भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनौ इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजो मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ उर्वौ श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम श्री वृंदावन धाम की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ ध्यान नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम ही नामी बोले। नाम अजामिल साख नाम बंधन तय खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत गयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। इस छप्पे में नावादास जी ने श्री परम भागवत पद्मनाभ जी का स्मरण किया है। आज तक इस संसार में किसी को भी कुछ भी मिला है वो अपने गुरु से मिला है। अब चाहे वो भौतिक संसार में हो या फिर वो आध्यात्मिक संसार हो, जो कुछ मिला है सिर्फ अपने गुरु से मिला है। अब गुरु हो सकता है वो एक मनुष्य रूप में हो सकता है वो एक पुस्तक के रूप में हो। लोग अपना आधार बनाते हैं, जैसे कि सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है। किसी पुस्तक के माध्यम से हो, अलग माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ मिला है तो किसी गुरु से मिला है। अपने आप से किसी को कुछ नहीं उपजा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी, उसका कारण ये है क्योंकि उनको गुरु मिले थे। पहले उनको रामचरितमानस 5 वर्ष की आयु में उनके गुरु ने सुनाई थी, तब जाके फिर वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो जिसको जो कुछ आज कोई भी व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पे खड़ा हो, भले ही वो एक संत हो, भले ही वो एक बहुत बड़ा कलाकार हो, कुछ भी हो, उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। एक गुरु जरूर होते हैं उनके पीछे। तो ऐसी श्री पद्मनाभ जी, पहले पद्मनाभ जी के चरित्र में आता है कि पहले पद्मनाभ जी कुछ भक्ति में कुछ विशेष रुचि रखते नहीं थे। भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, उनको मतलब नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि वो बहुत विद्वान थे। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जानता है ना, वो फिर ये मार्ग तो मतलब सुलझे हुए लोगों का है, सरल लोगों का है, जिनको कुछ नहीं पता।
जो एक तरीके से कह दो जो अनपढ़ होते हैं ना, उन लोगों का है ये मार्ग। जो सब कुछ जान के पहले से बैठा हुआ इस मार्ग पे कभी चल ही नहीं सकता। तो यही पद्मनाभ जी के साथ हुआ। बचपन से ही पद्मनाभ जी की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो कुछ एक बार वो पढ़ लेते सुन लेते उनको तुरंत याद हो जाता था। और उसी वजह से सारे शास्त्र वेद उपनिषद सब उन्होंने याद कर लिए बहुत छोटी उम्र में ही। अब ये सब याद तो किए, इन सब का ज्ञान तो उनको आया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ एक चीज और आ गई, वो थी अहंकार। उस विद्या का क्या फायदा? उस विद्या का जो विद्या तो वही होती है ना, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या विनय दे उसी को तो विद्या कहते हैं। और अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। पद्मनाभ जी ने जो कुछ पढ़ा लिखा वो सब ठीक है, उनको याद था, लेकिन उसके साथ साथ एक अहंकार रूपी बीज उनके मन में आ गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पद्मनाभ जी को यही ध्यान नहीं रहा कि मैं जो ये सब पढ़ रहा हूं उसका सार क्या है, वेदों का सार क्या है, गीता का क्या सार है, रामायण का क्या सार है, उपनिषदों का सार क्या है। उनको यही पता ही नहीं चला। बस वह अहम की पुष्टि में ही वो अपने लगे रहे। और ये व्यक्ति के संग होता है। अगर कोई ऊपर हो ना, अगर कोई ऊपर नहीं हो ना, कोई गुरु कि आपको बार बार ठोकता रहे, तब तक व्यक्ति कब अहंकार में आ जाता है पता नहीं चलता। तो यही जो बात थी पद्मनाभ जी के साथ हुई। श्री पद्मनाभ जी, जैसा मैंने कहा था, सब कुछ पढ़ लिख लिए थे और इतना ज्ञान उनको हो गया था। जहां भी पहले के जमाने में क्या होता था, शास्त्रार्थ होती थी। यहां बैठ जाइए। पहले के ज़माने में क्या होता था, शास्त्रार्थ होती थी। आजकल जैसे डिबेट होती है, तो पहले शास्त्रार्थ होती थी। कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाता था, आध्यात्मिक होता था वो टॉपिक, ज्ञान के बेसिस पे, भक्ति के बेसिस पे, कर्म फल के बेसिस पे आपस में शास्त्रार्थ करी जाती थी। और जो जीता, हारने वाले को कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता था। या तो कोई भेंट दे या फिर एक पट्टे में लिख के देना पड़ता था कि आप विजयी हुए, मैं हारा। ये चीज़ लिख के देनी पड़ती थी। अब पद्मनाभ जी इतने ज्ञानी महापुरुष क्या, उस वक्त तो महापुरुष नहीं थे, उस वक्त तो एक ज्ञानी पुरुष ही थे, लेकिन इतने ज्ञानी कि जब भी जिसके सामने जाते बस जीत के आ जाते, जिससे भी शास्त्रार्थ करते जीत के आ जाते। ऐसा कोई श्लोक नहीं था जो उन्हें याद नहीं था, ऐसी कोई ऋचाई नहीं थी जो उनको याद नहीं थी। अब याद होने के बाद जीत के आ तो जाते थे पद्मनाभ जी, लेकिन बस दिमाग में उनकी एक ही बात आती थी, देखो लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं, हमको देखो आज कितनी छोटी उम्र है, 16-17 की उम्र है हमारी, और देखो कितने बड़े बड़े विद्वानों को हमने हरा दिया है। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पे पीछे पीछे प्रसिद्धि तो आती ही है। अब इतना ज्ञान था तो लोग, चेले भी लोग बहुत सारे बनने शुरू हो गए। और जब ये संत महापुरुष कहते हैं ना, ये जो प्रशंसा होती है ना, ये मीठी छुरी की तरह होती है। ये कब धीरे 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 आपको काट देगी पता नहीं चलेगा। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई भी संत अगर बचा है ना, वो इस प्रशंसा से ही बचने की कोशिश करिए। कोई भी संत हो, किसी भी मार्ग का संत हो, अभिमान से तो बचाइए, लेकिन अभिमान का जो मूल होता है ना, वो प्रशंसा ही होती है। चाहे हम खुद की प्रशंसा करने लगे या दूसरा के हमारी प्रशंसा करने लगे, उसके बाद अभिमान ही आता है। ये पूरी पद्मनाभ जी की जो कथा है ना, ये इसी के ऊपर है कि कैसे अभिमान से एक ज्ञानी व्यक्ति भी पतन की तरफ चला गया, और फिर उस पतित व्यक्ति को कैसे एक संत ने उभारा। तो अब धीरे धीरे पद्मनाभ जी बड़े हुए और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। जहां जहां जाते वहां वहां जीत के वो आ जाते। एक जगह बची थी, वो थी काशी। तो उनके शिष्यों ने बोला कि महाराज, आप पूरे भारत विजय तो हो चुके हो, लेकिन आप दिग्विजय तभी कहला पाओगे जब आप काशी में रहने वाले पंडितों को हरा दो, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी है। जब आप काशी में रहने वाले पंडितों को हराओगे अपने ज्ञान से, तभी आप विजय कहलाओगे, तभी आप विजय श्री को प्राप्त होंगे। तो पद्मनाभ जी ने बोला, चलो उठाओ मोर्चा, अभी अपना आसन यहाँ था, अब काशी में अपना आसन लगाएंगे। और पद्मनाभ जी उठे और काशी पहुंचे।
काशी में पहुंच के पूरे नगर में इस बात का उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई पद्मनाभ जी आए हैं पूरे भारत को जीत के, और खुली चुनौती दी है जितने भी ब्राह्मण छोड़ो, जो भी अपने आप को विद्वान मानता हो ना काशी में, वो आए और शास्त्रार्थ करे, डिबेट करे। अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनको लिख के देना पड़ेगा कि पद्मनाभ जी जीत गए। इसके बाद पद्मनाभ जी ने एक और लाइन बोली कि देखो, अगर काशी वाले हारे तो उनको पट्टे में यह भी लिख के देना पड़ेगा कि मेरी विजय बाबा विश्वनाथ के ऊपर हो गई है। इतना घमंड उनके दिमाग पे इतना चढ़ चुका था ना, इतना माथे पे, कि अरे बाबा महादेव को चुनौती दे बैठे कि बाबा विश्वनाथ भी हार जाएंगे, ये आपको पट्टे में लिख के देना है, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि मैं तो जीतूंगा, और वास्तव में उनसे जीतने वाला कोई था ही नहीं। तो ये बात पूरे काशी में फैली और काशी के सारे पंडित गए बाबा विश्वनाथ के पास और बोले कि महाराज, बात हमारी नहीं है, बात आपकी है। अगर हम लोग हारे ना तो इसका अर्थ उसने ये निकाला है कि बाबा विश्वनाथ हार गए। तो हमें अपनी विजय नहीं चाहिए, हमें चाहिए काशी ना हार जाए, महादेव का नाम नीचा नहीं हो जाए। हमें तो पता है हम तो हारे हुए हैं, कौन टिकेगा इनके सामने। लेकिन आसरा बस आप ही हैं। आप या तो आप आइए, इससे डिबेट करिए, शास्त्रार्थ करिए, या फिर आप कोई उपाय सुझाइए। तो बाबा विश्वनाथ वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि देखो, इस कलयुग में मेरा ऐसा साक्षात दर्शन सामने आके ये सब करना मुमकिन नहीं है, और वो भी मुमकिन हो जब कोई रामानंदाचार्य जी जैसा जगतगुरु जैसा कोई संत आए, तब मुमकिन हो सकता है। अब जिसने कभी ना राम लिया हो, ना राधा का हो, ना कृष्ण का हो, उसके सामने तो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो बाबा विश्वनाथ बोले कि देखो, अब इस भारतवर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है, सिर्फ एक व्यक्ति जो पद्मनाभ जी को हरा सकता है। तो पंडितों ने पूछा कि महाराज कौन है वो? तो बोले वो और कोई नहीं, काशी के गंगा के घाट पे बैठे हुए श्री कबीरदास जी हैं। उनके पास जाओ, उनके चरणों में गिरो, तब वो मानेंगे, और वो ही हैं जो हरा सकते हैं पद्मनाभ जी को, वरना पद्मनाभ जी किसी के हारे नहीं हारेंगे। पंडितों ने बोला महाराज, वो फकीर, वो क्या जानता है, उसने राम नाम के अलावा कुछ लिया ही नहीं आज तक। वो राम, पूरा दिन तो उसकी माला चलती रहती, ना उसने कोई वेद पढ़े, ना गीता रामायण, कुछ तो पढ़ा नहीं उसने। वो क्या कर इनसे लड़ेगा, क्या शास्त्रार्थ करेगा वो पद्मनाभ जी से? बाबा विश्वनाथ बोले कि भाई, यही तो तुम लोगों को समझ नहीं आता। अरे उसने सब कुछ तो पढ़ के बैठे हैं कबीरदास जी, क्या पढ़ोगे तुम, क्या करोगे? ये सब शास्त्र और ये वेद, ये सब पढ़ के क्या करोगे? एक ज्ञान ही तो इकट्ठा करोगे, नॉलेज ही तो अपने दिमाग में लाओगे। जो इन सब का सार है, राम नाम, राधा नाम, भगवान का नाम, वो तो कबीरदास जी पढ़ के बैठे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा है। वो अगर आ जाए तो ऐसी कोई चीज है जो नाम से ऊपर है? अरे भगवान भी सुधन्वा जी के चरित्र में आता है कि भगवान और अर्जुन दोनों, अर्जुन कौन है? महाभागवत हैं। वो दोनों और साक्षात परब्रह्म परमात्मा सामने खड़े हैं, लेकिन ना भगवान की ताकत चल पा रही है, ना अर्जुन की ताकत चल पा रही है। और वहां पे 16 वर्ष का बालक सुधन्वा बस एक नाम के आधार पे दोनों को पछाड़ रहा है, दोनों को हरा रहा है। ये नाम की तो ताकत है। नामदेव जी के चरित्र में आता है कि भगवान ने खुद आके छप्पर बनाया। क्यों बनाया? भगवान को क्या पड़ी किसी के छप्पर बनाने की? क्योंकि नाम का आश्रय लिया। आग लग रही है लेकिन उसमें घी डाल रहे हैं कि मेरे भगवान आए हैं, मेरे मुंह से बिट्ठल बिट्ठल निकल रहा है और मेरे बिट्ठल आए, आग में घी डाले जा रहे हैं, जो भी सामान है डाले जा रहे हैं। भगवान को आना पड़ा फिर छप्पर बनाने के लिए। अरे जो नाम को तुम लोग नीचा समझ रहे हो पंडितों, वो नाम है कबीर के पास, कबीरदास जी के पास। वो है जो ना पद्मनाभ जी के पास है, ना तुम्हारे पास है। तो एक काम करो, सीधा जाओ कबीरदास जी के पास और वहां जाके देखो, संत से बात करने का भी तरीका होता है। जब किसी से कुछ मांगा जाता है ना, तो एक किसी के सामने हाथ फैलाया जाता है ना, तो झुक के फैलाया जाता है। अपनी ज़्यादा पंडिताई मत झाड़ना, वहां पे सीना एकदम फाड़ के चले जाना। तो हमेशा कबीरदास जी के पास पंडित ऐसे ही गए हैं। कबीरदास जी के चरित्र में आप सुनेंगे, जब भी पंडित गए ना, या तो कुछ श्राप देने के लिए गए हैं या फिर अपना रोना रोने के लिए गए हैं। बाकी कभी
पंडितों का और काम ही नहीं था काशी में वहां पे वह कबीरदास जी को तंग करना। तो देखो पंडितों, तुम जाना और वहां पे है ना, पहले वहां बैठ के कीर्तन करना। बोले कीर्तन करने से क्या होगा? बोला जब तुम वहां पे कीर्तन करोगे ना, तब संत का जो हृदय है ना वो पिघलेगा, और जब उनका हृदय पिघलेगा ना तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। जहां भगवान है वहीं तो विजय है। पहले संत को नाम सुनाओ तुम, पहले वहां जाके कीर्तन करना। कीर्तन सिर्फ राम नाम जपना, अपनी कोई वेद की ऋचाएं मत गाने लगना, सिर्फ नाम का आश्रय लेना। जब नाम का आश्रय लोगे ना, तब वो संत गलित होंगे और वो अपना प्रकाश तुम्हें देंगे। तो पंडितों, पहले जाना, पहले नाम का आश्रय लेना, पहले कीर्तन करना, तब कबीरदास जी बाहर आएंगे और उनसे ये प्रार्थना करना और सारी बात बताना, जो जो बात है कि ऐसे एक पंडित आए हुए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। लेकिन देखो फिर भी, क्योंकि वो संत हैं, ये सब फालतू प्रपंच में वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि संतों की आदत होती है, उनकी हर एक श्वास में नाम बसता है, कोई भी संत हो। अब उनको ये बात सहन ही नहीं होती कि मेरा एक भी जो श्वास है ना वो भगवान के अलावा कहीं और लग रही है। स्वामी जी महाराज ने पंचामृत दिया ना, जो भी करते भगवान के लिए करते, बस वही संतों का आधार है। जो करना है ठाकुर के लिए करना है, उनकी हर एक श्वास भगवान के लिए होती है। तो देखो कबीरदास जी मानेंगे नहीं, मना करेंगे वो कि हम तो ज्ञानी है नहीं, लेकिन तुम्हें आना नहीं है वहां से। और देखो संतों की एक और बात भोले बाबा ने बताया कि देखो संतों की जो क्या बोलते कमजोरी होती है ना, उनके पाँव में बसती है। सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है, संतों की कमजोरी पाँव में बसती है। चरण पकड़ लेना, जब चरण उनके पकड़ लोगे ना, तो चाहे जितना भी बड़ा संत हो, जितना भी कठोर होने की वो एक्टिंग कर रहा हो, वो पिघलेगा। बस चरण पकड़ के रोते रहना, जब तक वो ना माने तब तक रोते रहना। अब जाओ। और ये सुबह सुबह पंडित गए और वही जैसे बाबा विश्वनाथ ने बताया था, वहां बैठ के राम नाम का कीर्तन किया। कबीरदास जी बाहर आए, इतने पंडितों को एक साथ देखे, पहले तो कबीरदास जी घबराए कि भाई अब क्या मांगने आ गए। कबीरदास जी ने बोला कि प्रभु अब मुझसे क्या अपराध हो गया है? हे पंडितों, अब मुझसे क्या अपराध हो गया है जो आप मेरे दर पे पधारे? आशीर्वाद देने के लिए तो आप कभी आए नहीं हैं। अब इतना कहना था, हजारों पंडितों की भीड़, कुटिया के बाहर भैं भैं करके रोना सबने चालू कर दिया। पूरा सिखा पढ़ा के भेजा था भगवान ने, पूरा सिखा पढ़ा के, देखो कि ऐसे जाना है। यही तरीका होता है संतों के सामने जाने का। तो बहुत जोर जोरों से उन्होंने रोना चालू कर दिया। और उन्होंने, अब कबीरदास जी पूछते कि आप रो क्यों रहे हो? कोई कारण तो कुछ चाहिए आपको, आप रो क्यों रहे हो? अब पंडितों ने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आया हुआ है, चुनौती दे रहा है। और महाराज उसने तो बाबा विश्वनाथ तक को नहीं छोड़ा। अरे हम हार जाते, हमें अब से अपने आप से कोई मोह नहीं है महाराज, लेकिन बाबा विश्वनाथ, आप जरा सोचिए, जिसकी काशी नगरी है वो हार जाएगा। आज आके अगर कोई आपको बोले कि राधा वल्लभ लाल जो और बिहारी जी हार जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में? कबीरदास जी ने बोला, देखो महाराज, मेरे पास तो दो ही अक्षर हैं, रा और माँ। इसके अलावा ना मुझे कुछ आता है ना कुछ जाता है, कुछ नहीं आता मुझे। इससे कुछ हो सकता है तो हो जाए। और आप कहाँ, बाबा विश्वनाथ ने, मैं आपको सच बताऊं, बाबा विश्वनाथ ने आपको ठग लिया है। अरे किसी विद्वान के पास भेजते। मैंने महाराज सच में, मैंने दीक्षा जरूर जगत गुरु से ली है, लेकिन मैंने पढ़ा वड़ा कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ रा और माई है मेरे पास, और मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब पंडितों को सीख याद आई कि चरण पकड़ो। तो जितने पंडित थे ना, उन सब ने चरण पकड़े और बोला कि महाराज आपको भले ही राम ही आता हो, आपको वहां जाके राम ही बोलना है, लेकिन आपको जाना है। ये आज्ञा हमारी नहीं है, बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है। और भक्त कभी भगवान की आज्ञा टालते नहीं। और दूसरी बात ये, वो टाल भी देते, लेकिन जिस आर्तनाद से वो पंडित बुला रहे थे ना संतों को, ऐसी करुण पुकार, संत और भगवान सब कुछ करने में समर्थ होने के बावजूद भी इस चीज में असमर्थ हैं कि वो किसी की पुकार को ठुकरा नहीं सकते।
और वो किसी का बुरा कर नहीं सकते। उनके सामने अगर कोई जीव पड़ गया तो उसका कल्याण वो करके ही रहेंगे। तभी भक्तमाल की शुरुआत में भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चारों को एक बताया गया है, क्योंकि चारों का स्वभाव एक ही है। तो कबीरदास जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, सुबह पद्मनाभ जी को बोल देना कि गंगा जी के घाट पर आ जाएं और तब हम उनसे शास्त्रार्थ कर लेंगे, जो भी बातचीत होगी कर लेंगे। अब ये बात बताई गई पद्मनाभ जी को। पद्मनाभ जी ने बोला ठीक है। सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, पद्मनाभ जी पहुंचे। अब ऐसे जैसे चौकी लगी हुई, चौकी लगी हुई, पद्मनाभ जी इधर बैठे हुए, गंगा जी ऐसे बह रही, गंगा का घाट, और कबीरदास जी उस तरफ। कबीरदास जी आई बैठे और पद्मनाभ जी की ये पोजीशन। आइए बाबा बैठिए, पूछो क्या पूछना है। देख भी नहीं रहे सामने उनकी तरफ कि कोई आया पूछने के लिए। अब क्यों देखेगा कोई व्यक्ति जब अहंकार में पूरा परिपूर्ण हुआ होता है ना व्यक्ति। अब जैसे वृंदावन में कोई नाम में और पूरे रसिकता में परिपूर्ण होना, तो वो नीचे से ऊपर नहीं देखता, भाव दूसरा होता है। लेकिन जब अहंकार में भी व्यक्ति परिपूर्ण होता है ना, तो बस हाँ बोलो क्या बोलना है, वो देखता ही नहीं है सामने वाले की तरफ। तो कबीरदास जी ने बोला कि आप बड़े हैं, आप विद्वान हैं, आप कुछ पूछिए, मुझे तो कुछ आता नहीं है। पद्मनाभ जी ने बोला देखो भाई, हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं, अगर नहीं आता है तो ये लो पट्टा, अपने हस्ताक्षर यहां पे करो और हम जाएं। और देखो थोड़ा तो फॉर्मेलिटी तो कर लो, तो पूछो ना क्या पूछना है, फिर हम भी पूछेंगे, पहले तुम पूछो। तो कबीरदास जी ने बोला कि महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन बस एक बात मुझे जाननी है। बोले क्या? बोले जो भी आपने इतनी सब वेद पढ़े हैं, ऋचाएं पढ़ी हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, इतना सब कुछ जो आपने पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है? पढ़ के समझी कि समझी पढ़ी, ये आपने पढ़ा किस तरीके से, बस मुझे इतना बता दो। अब पद्मनाभ जी ने सोचा कि भाई पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है। अगर मैंने इससे पहले पढ़ा होता और बाद में समझा होता तो इन सब का सार तो भगवान ही है बस, तो मैं तो यहाँ बैठता ही नहीं, ये सब फालतू के काम में मैं तो जाके कहीं भजन कर रहा होता। सबका सार तो यही है। भागवत ने भी सब लीलाएं श्रीमद् भागवत में आई, लेकिन अंत में कह दिया उन्होंने नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। गीता में भी कह दिया कि सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, और गीता का सार भगवान की शरणागति। भक्तमाल तो है ही पूरी शरणागति के ऊपर। तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और अगर मैंने ये सब पहले समझ लिया, मैंने उसके बाद पढ़ा, तो मेरे में अभिमान आना ही नहीं चाहिए था। तब भी मैं प्रपंच में थोड़ी ना पढ़ता। अगर मैं सब कुछ समझ के आ चुका होता तो कोई भी चीज मेरे को आकर्षित थोड़ी ना करती। अब क्या है ना, शास्त्रार्थ में कुछ भी आप जवाब नहीं दे सकते कि जो मन में आया। आपको कुछ भी जवाब देना होता है उसके पीछे एक प्रूफ होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और सत्य होना चाहिए उसके पीछे। कुल मिला के बात ये है, और इस बात में तो कोई सच्चाई थी नहीं। तो कबीरदास जी समझ गए कि इनकी बस की है नहीं। कबीरदास जी ने बोला अब अपना वक्त लीजिए, कल सुबह फिर मिलते हैं इसी जगह पे, तब तक आप खूब सोचिए इसके बारे में। कबीरदास जी उठे और राम राम करने चले गए। अब पद्मनाभ जी को लगा कि भाई सवाल का जवाब तो ढूंढना है। और क्या होता है ना, जब एक किसी संत के दर्शन होते हैं ना, एक तो संत के दर्शन बिना भगवान की कृपा के हो ही नहीं सकते, और जब किसी संत के दर्शन होते हैं ना, तो सबसे पहले जो उनका बाण चलता है ना, वो हृदय पे चलता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में आता है, चोर आए वो रामचरितमानस की पोथी को उठा के फाड़ने के लिए, कि उस चोरी कर लेंगे फिर रामचरितमानस बचेगी नहीं, भेजा गया था उनको। अब आ तो गए चोर, लेकिन क्या देखा, कुटिया के चारों तरफ दो छोटे छोटे बालक धनुष बाण लेके खड़े, और जिस तरफ वो आते उसी तरफ धनुष बाण ताने वो खड़े हैं। बाण तो नहीं चलाया भगवान ने, लेकिन जैसी दर्शन हुआ उसके बाद आके चरणों में गिर गए और तुलसीदास जी से बोलने लगे कि बस एक बार उन्हें दिखा दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम आए थे चोरी करने के लिए, हम मानते हैं हम चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन एक बार हमें बस एक बार उनके दर्शन करा दो। अरे उनके छोड़ो, बस उनकी एक बार आंखें दिखा दो कैसी थी।
वो बाण कहीं और से चला था, क्योंकि भगवान का बाण, संतों का बाण कभी खाली नहीं जाता, या तो वो शरीर लेके जाता है या वो मन लेके जाता है। कबीर दास जी का दर्शन जैसे ही हुआ ना, और संत का दर्शन होता है, तो उसका प्रमाण ही यही है कि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। एक बार परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा गया था, ये स्वामी जी महाराज ने पूछा था, स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज ने, कि आपकी दृष्टि में संत कौन है, आपकी परिभाषा में संत किसे कहते हो आप। ऋषिकेश की बात है ये। तो टीबरी है, गंगा जी के घाट पे टीबरी थोड़ी बनी, वहां पे सत्संग करते थे। तो वहां पे स्वामी जी ने पूछा कि सब ठीक है, संतों के ऊपर ही सत्संग होके उठा था, तो उन्होंने पूछा कि आपकी दृष्टि में संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है। तो भाई जी ने बोला कि स्वामी जी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे ज्यादा जानता कौन है, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि संत कौन है। अब कुल बात यह है कि भाई जी ने टालने की सोची थोड़ी बात, कि भाई अब कैसे, अब होता है ना थोड़ी एक लज्जा आती है कि एक दूसरे संत के सामने कैसी अपनी बात रखें। लेकिन स्वामी जी ने बोला कि महाराज आप मुझे आज ही बताओगे कि संत कौन है आपकी दृष्टि में, परिभाषा क्या है संत की। तो भाई जी ने बोला कि स्वामी जी, अगर किसी संत को या किसी व्यक्ति को छू के हवा आए और मैं यहां बैठा हुआ हूं, पता नहीं कितने योजन से हवा चल के आ रही है, और वो हवा मुझे स्पर्श कर जाए और मेरे मन में भगवान का नाम चलने लग जाए, मैं उस व्यक्ति को संत मानता हूं। यह है परिभाषा मेरी दृष्टि में संत की, कि जिससे हवा छू के आए और मुझे स्पर्श करे और मैं भगवान का नाम लेने लग जाऊं, मेरे मन में आनंद आ जाए, शांति आ जाए, मैं उसे ही संत मानता हूं। और यही स्थिति होती है जब आप किसी एक संत के दर्शन करते हैं। तो पद्मनाभ जी की जो बुद्धि है ना थोड़ी सुलझी, और जैसी थोड़ी सी बुद्धि सुलझी ना, पहले उन्होंने अपने जो प्रपंच थे ना उनको हटाया, सारे जितने भी उनके शिष्य थे, चेले थे, जितनी भी किताबें थी, उन सबको अपने तंबू में वापस भेजा और गंगा जी के घाट पे चुपचाप बैठ गए और आत्मचिंतन करने लगे कि मैंने पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है, पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है। टाइम हुआ, चिंतन करते करते रात हो गई, 12 बजे ठीक, आधी रात का समय हुआ, तो उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनाई नहीं पड़ी, हुआ ये कि उनके पीछे एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ में वो क्या था, हर एक डाली पे एक प्रेत बैठा हुआ था। तो अभी अभी एक बगल वाले गांव से एक व्यक्ति जो है मर के आया, प्रेत बन के आया वो, और उसने सबसे ऊपर जो पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली थी उस पर बैठने की कोशिश करी। तो सारे प्रेतों ने रोका कि नहीं यहां मत बैठो। तो उस प्रेत ने बोला कि यहां क्यों नहीं बैठो, खाली जगह बैठ जाते हैं। तो प्रेतों ने बोला कि देखो भाई, ये सबसे ऊंची डाली है, ये डाली है हम सबके सरदार की, यानी कि ब्रह्म राक्षस की, इस पे ब्रह्म राक्षस बैठ सकता है। और अगर तुम्हें इस डाली पे बैठना है तो देखो नीचे तुम्हें पद्मनाभ जी दिख रहे हैं, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस ही बनने वाले हैं। अब तुम जाके उनसे पूछ लो, अगर वो हाँ भर दे तो तुम बैठ जाना। तो वो प्रेत गया पूछने के लिए और पद्मनाभ जी के सामने आया। प्रेत तो प्रेत। पद्मनाभ जी ने बोला तुम कौन हो? बोला मैं प्रेत हूं। बोला यहाँ क्यों आए हो? बोला कि आप मुझे आज्ञा दें उस डाली पे बैठने की, मुझे सबसे ऊंची डाली पे बैठना है। बोला तुम मुझसे क्यों आज्ञा मांग रहे हो, तुम बैठो, तुम्हें जहां बैठना है। बोले नहीं, आप मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाले हो, आपकी जगह रिजर्व है, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं नहीं बैठ सकता वहां पे। बोले ब्रह्म राक्षस? मैं क्यों बनूंगा ब्रह्म राक्षस? मेरे को हर एक ग्रंथ याद है, मैं ब्रह्म राक्षस क्यों बनूं? सबका अर्थ पता है मुझे। तो प्रेत थोड़ा हंसा और प्रेत ने बोला अर्थ पता है, मर्म पता ही नहीं पता उसका। जानकारी तो खूब ली है, अनुभव किया ही नहीं किया कभी उसका जो जानकारी आपके पास है। बोला नहीं किया। बोला इसीलिए तो प्रेत बनना पड़ेगा। सब कुछ तो आप जानते हो, जानने के साथ साथ बिना उसका मर्म जाने आप अहंकार लिया है अपने मन में, और इसी कारणवश ना जाने आपने कितने संतों का, कितने लोगों का आपने अपमान किया होगा। गिनती नहीं है उसकी, पूरे भारत में आप घूमे हो, गिनती नहीं है उसकी, इसीलिए आपको प्रेत बनना पड़ेगा।
तो पद्मनाभ जी बोले कोई बचने का उपाय है? बोला है। क्या उपाय है? भगवान की शरण जाऊं, भोले बाबा को अभिषेक करूं। अब उस वक्त उन्हें इतना पता नहीं था कि नाम की महिमा क्या होती हो, तो वैसी बात कर रहे थे, राम और कृष्ण किसी को पूजूं। प्रेत ने बोला इन सब तो कुछ नहीं होगा, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी भी प्रेत बन जाता है। साहब आप क्या बात कर रहे हो? कितनी घटनाएं ऐसी, उन सब से नहीं होगा। बोला क्या करूं मैं फिर? बोला जाए कबीरदास जी के पास, जिसने ये बुद्धि सुलझाई है ना थोड़ी सी, उनके पास जाओ। जब संत अपनाएंगे ना उसके बाद ही भगवान अपनाएंगे। और ये बात है ना एकदम अकाट्य सत्य है, आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन जब तक संत किसी को नहीं अपनाते ना तब तक भगवान अपना ही नहीं सकते। भगवान की ये समझ लिए सामर्थ्य ही नहीं है, सामर्थ्य के भगवान देखते ही नहीं उस व्यक्ति की तरफ जिसको संत नहीं अपनाते। जब संत अपना लेते हैं ना तब भगवान को दिखता है कि हाँ ये भी कोई है। भले ही वो जगत पिता हो, जगत की रचनाएं उन्होंने करी हो, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड उनके लटकते हो, लेकिन उन पे फुर्सत नहीं है इन सब की। जब संत की दृष्टि पड़ती है ना तो उनकी दृष्टि से फिर भगवान देखते हैं कि ऐसा भी कोई जीव है। तो जाओ कबीरदास जी के पास। और वही भोले बाबा वाली बात बोली कि संतों का जो कमजोरी है ना चरणों में बसती है, लिपट जाना उनके चरणों में। तो बोले मुझे अपनाएंगे वो? प्रेत ने बोला भाई संत ही अपनाते हैं, भगवान ने कभी किसी का कल्याण नहीं किया इस जगत में। राम और कृष्ण आए, भगवान राम और भगवान कृष्ण आए, कितनों का कल्याण करके गए, वध करके गए हैं, वध के तौर पे फिर उन्होंने कल्याण किया है। लेकिन संत लोग वध नहीं करते। वो जब गौरांग महाप्रभु सुदर्शन चक्र निकालते हैं ना तब नित्यानंद जी होते हैं जो चरण पकड़ लेते हैं कि भाई ये पतित है, इसको मारने से क्या होगा, इसको सुधारना पड़ेगा। तो जाओ कबीरदास जी के पास। वो वहीं उठे पद्मनाभ जी और कबीरदास जी के चरणों में जाके गिर गए। अब कबीरदास जी को तो सब पता ही था कि क्या होने वाला है। कबीरदास जी ने बोला आ गए पंडित जी। खूब रोए पद्मनाभ जी, बोले कि मैंने न जाने कितना अपमान आपका कर दिया होगा, जाने अनजाने में, मैंने आपको देखा भी नहीं, इतनी अवहेलना करी और आपने मुझे इतना सा भी दंड नहीं दिया, उल्टा आप मुझे अपना रहे हो। बोले आ गए पंडित जी। महाराज अब अलग मत करना मुझे नहीं पता कि भगवान मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, ये नाम क्या होता है मुझे नहीं पता, पर अब अलग मत करना, आप मत अलग करना मुझे। तो कबीरदास जी ने ऐसे पीठ में ठोका, बोले अरे पागल, तुझे अलग करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, तेरे को अपनाना है तभी तो तेरे को मैं सामने लाया हूं। ये संतों का स्वभाव है, इसको आप सभी कहते, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कबीरदास जी ने बोला कि देखो पंडित जी, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये जितनी भी आपकी पोथी आपने लिख रखी है, अपने पास रख रखी है, उन सबको गंगा जी में बहाओ, सारे चेलों को अपने अपने घर भेजो और तब आना मेरे पास। तो पद्मनाभ जी ने सारी पोथों को गंगा जी में विसर्जित किया, जितने भी ग्रंथ थे सब शिष्यों को भेजा और तब आए। और अब कैसे आए? दीनहीन बन के आए, एक फटी हुई धोती पहन के आए, ऊपर कुछ नहीं। वो पद्मनाभ जी जो पानी भी सोने के गिलास में पीते थे, जो चलते थे तो पावड़े बिछा दिए जाते थे, इतना ऐश्वर्य पद्मनाभ जी के पास, 25 साल 24 साल की उम्र में। और कबीरदास जी ने बोला कि देखो भाई, आज से तुम्हारा एक ही सेवा है, वो तुम्हारी है नाम सेवा, ये लो नाम। और जैसे विग्रह होता है ना, जैसे ठाकुर जी का विग्रह, ऐसे नाम का विग्रह उन्होंने र आ का डंडा और म ऐसा उन्होंने लिख के दिया और बोला कि बस इसी को जो निलाना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, लड़ना झगड़ना मैं कर रहा हूं, जो भी तुम्हें करना हो ना वो तुम करना, तुम्हें बैर भी करना हो ना तो इसी से करना। तभी छप्पे में आया है, नाम प्रीति नाम बैर नाम ही नामी बोले। ऐसा छप्पे पूरे भक्तमाल में नहीं है। नाम की जितनी भजन सबने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब संत अपने आप में महान है, परिपूर्ण है, भजन सब में किया है, लेकिन जो नाम की महिमा इस छप्पे में आई है वो किसी भी छप्पे में नहीं आई है, किसी भी छप्पे में नहीं आई है। नाभादास जी ने कुछ ही ऐसे चरित्र है ना जिसमें नाभादास जी बोलते हैं कि मेरी कलम रुक गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं। एक स्वामी हरिदास जी का चरित्र,
उसमें उनको समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं। और जब पद्मनाभ जी का चरित्र लिख रहे थे उन्होंने बोला नाम के अलावा कुछ है ही नहीं इनके जीवन में, नाम और कबीरदास जी के अलावा इनके जीवन में कुछ हो और तो मैं लिखूं ना। ये तो उठते बैठते खाते पीते सब नाम ही नाम है, तो उन्होंने नाम के ऊपर ही लिख दिया। और फिर कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो, और ये नाम की सेवा पद्मनाभ जी ने ली और उसी नाम की सेवा बस लग गए दिन और रात। एक तो करना होता है, एक होता है लग जाना, बिल्कुल लग गए। अब कुछ वर्ष बीते सेवा करते करते, तो क्या होता है ना, हर चीज की एक परीक्षा की घड़ी सबकी आती है। तो क्या हुआ, सुबह सुबह एक सेवा कबीरदास ने दे रखी थी, क्योंकि गुरु की सेवा अगर कोई शिष्य बना है तो एक कम से कम एक गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो भी उनकी आज्ञा हो। तो कबीरदास जी ने एक सेवा दे रखी थी कि सुबह सुबह गंगा जी से जल भर के लाना होता था कबीरदास जी के ठाकुर के लिए। तो जल भर के सुबह सुबह 4 बजे लाते थे। आज भी गए, आज गए तो क्या देखा कि भीड़ ही लगी, बहुत भीड़ लगी है गंगा जी के घाट पे। तो पद्मनाभ जी ने सोचा इतनी भीड़ क्यों है, तो एक दो लोगों से पूछा कि क्या बात है। तो लोगों ने बोला कि महाराज आप वो व्यक्ति देख रहे हैं जो गंगा जी में डूब रहा है पत्थर बांध के। बोला हाँ देख रहा हूं। बोला हाँ महाराज, ये भीड़ इसलिए लगी हुई है कि हम सब देखना चाहते हैं कि ये आदमी डूबता कैसे है। पद्मनाभ जी भी कोई डूब, ये भी कोई देखने की चीज है, डूबता कैसे। बोला डूब क्यों रहा है, तो इसको रीजन क्या है डूबने का, क्या मतलब है इसको डूबने का। तो सारी उन्होंने बात बताई कि ये एक उच्च कुल का ब्राह्मण था, बड़ी सम्माननीय था, लेकिन इसको कुष्ठ रोग हुआ, कोई इलाज था नहीं कुष्ठ रोग का, तो अपने ही घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। समाज में इसको आदर मिला नहीं, तो इसका मन किया मैं आत्मदाह कर लूं, आत्महत्या करने के लिए कूद पड़ा। तो जब इसी के परिवार वालों ने इसको बाहर निकाल दिया तो हम कौन होते हैं इसको आश्रय देने वाले। तो पद्मनाभ जी ने वहीं से आवाज लगाई, अरे भैया सुनो, तुम क्यों डूब रहे हो। तो बोला महाराज मैं बड़ा पीड़ित हूं संसार से। बोला तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो ना। बोला हाँ। बोला अगर ये कुष्ठ रोग में ठीक कर दूं तो। बोला तब काय को डूबूंगा, तब क्यों मरूंगा, तब नहीं मरूंगा। बोला अच्छा सुनो एक काम करो, मैं बोलता हूं राम, उसके पीछे तुम बोलो राम, बोलो राम, एक डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, फिर दूसरी डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, फिर तीसरी डुबकी लगाओ। अब जैसे ही तीसरी डुबकी लगी और वो बाहर आया तो नाम का तो प्रभाव है ही, पूरा कुष्ठ रोग न जाने कहां चला गया। तो वहां जय जयकार हो गई लगी पद्मनाभ जी की, बोल पद्मनाभ जी महाराज की जय। अब पद्मनाभ जी को बड़ा अच्छा लगा कि देखो नाम की महिमा, 3 नाम ने कुष्ठ रोग ठीक कर दिया, कितनी अलौकिक महिमा है नाम की। और घड़ा लिया जल को, नाम की महिमा गाते गाते जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता मुख पे, मुस्कुरा रहे हैं। अलग ही मुस्कुराहट, कभी कभी की मुस्कुराहट गली अलग होती है। कबीरदास जी के सामने गए और घड़ा रखा, प्रणाम किया। तो कबीरदास जी ने बोला कि भाई पंडित जी आज किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं आप। बोले नहीं महाराज बस ऐसे ही बस आनंद। बोले नहीं नहीं कोई तो बात है, ये मुस्कान अभी अभी की एकदम ताजी मुस्कान है, ये इसका कारण क्या है। अब पद्मनाभ जी ने बोला कि महाराज अब आपसे क्या छुपाएं, मन में तो हल्की सी वो बात आई थी, वो हल्की सी आ ही जाती है ना कि भाई नाम का बोला तो मैंने ही है ना नाम, तो थोड़ी सी बात आई मन में कि महाराज क्या गुरुदेव आपको नाम की महिमा बताएं। अपनी प्रशंसा तो कैसे करें गुरुदेव के सामने, लेकिन नाम की महिमा, नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। मतलब पंडित जी मुद्दे की बात पर आइए, ये तो हमें भी पता है कि नाम से बड़ा कुछ है नहीं। तो पद्मनाभ जी ने बोला कि महाराज आज एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, गंगा जी में डूब रहा था, तो आपके इस दास को ये बात पता चली और आप ही से दिया हुआ जो मंत्र था राम नाम का, वो आप ही की कृपा से मैंने बोला। बोला अच्छा आपने बोला, फिर क्या हुआ। बोला महाराज मैंने 3 बार, सिर्फ 3 बार नाम बोला मैंने, राम राम राम, 3 बार उसने डुबकी लगाई, उसका कुष्ठ रोग पूरा गायब। देखिए क्या महिमा। कबीरदास ने बोला तुमने 3 बार राम बोला और वो कुष्ठ रोग ठीक हो गया।
बोला हाँ महाराज, सिर्फ 3 बार बोल के ठीक हो गया। एक थप्पड़ दिया कबीरदास जी ने खींच के गाल पे। बोले अरे मूर्ख, तेरे को इतने साल नाम जपते हुए हो गए, तेरे को नाम की महिमा नहीं पता चली? 3 नाम राम ऐसी बर्बाद कर दिए। अरे अपना नाम बर्बाद करता, राम का नाम 3 बार बर्बाद कर दिया तूने, और वो भी कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए। अरे तू मेरा कमंडल ला। कमंडल लाया और र और आ का डंडा लिखा और बोला पंडित जी जाओ छिड़क दो मुर्दे, जो शमशान घाट होता है उन मुर्दों पे छिड़क दो। वो गए पंडित जी, मन में तो बड़ा चांटा तो पड़ा ही था अभी गाल पे, और गए और सारे मुर्दों पे छिड़का। जैसे ही छिड़का वो र और आ का डंडा लगा हुआ, सारे मुर्दे खड़े होकर राम 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 जपने लग गए। तब समझ आई पद्मनाभ जी को, अरे भाई मैं कहाँ खड़ा हूं। नाम की आधा नाम हुआ ये तो, र और आ का डंडा पड़ा है तो पूरा म भी नहीं लिखा है। आधे नाम की इतनी महिमा है कि न जाने कितने वर्ष पहले वे मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया है। और गुरुदेव के पास वापस आए और चरणों में गिरे, महाराज मुझे सच में नहीं पता नाम की महिमा। और खूब जोर जोर से रोने लगे। प्रेमी तो थे ना नाम के, तभी तो भक्तमाल में नाम आया है। तो कबीरदास जी ने बोला कि पंडित जी दुखी मत हो, नाम की महिमा आज तक पूरी किसी को नहीं पता चली है। मुझे भी जो कुछ पता है ना, वो भी नाम का कुछ 0.1%, उससे भी थोड़ा पता है। नाम की महिमा तो भगवान को भी नहीं पता जिसका नाम है। तो दुखी मत हो, तुम बस एक काम करो, नाम जपो। मर्जी जैसा मन करे नाम से लड़ लो, नाम से भिड़ लो। किसी पे गुस्सा आ रहा है तो नाम को ही गाली दे दो, मैं तो कह रहा हूं। यहां तक बोला कबीरदास जी ने, जो करना है तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जुड़ाव नाम से है। और यही पूरा जीवन पद्मनाभ जी ने अपना निकाला, बस नाम नाम नाम, राम 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 राम। और यही राम राम करते करते उन्होंने भगवत धाम की यात्रा करी। अगली कथा अगले क्रम में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।